हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो द रेडियल क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में फ्रक्टोज की वलय संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना और 6 सदस्यीय वलय संरचना, इसकी हार्वर्ड संरचना के बारे में देखेंगे। और आज हमारी ये टॉपिक भी सिर्फ लास्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। आज ये यूनिट भी पूरी हो जाएगी। तो चलो हम चलते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। सबसे पहले तो ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना दी किसने? टोलेन व एडरमान। टोलेन व एडरमान ना दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना दी, जिसमें ब्यूटिलीन ऑक्साइड वलय उपस्थित होती है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ब्यूटिलीन ऑक्साइड वलय उपस्थित। ब्यूटिलीन ऑक्साइड का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होता है। मान लो कि जो ऐसे इस कार्बन मान लो कि 4 कार्बन बीच में हम ऐड करेंगे, उसको ऑक्सीजन से जोड़ने वाला ब्यूटिल ऑक्साइड होता है। इसके आगे लिखा हुआ है, इस संरचना में कार्बन नंबर 1 वाला एल्डिहाइड कि इस संरचना के अंदर कार्बन नंबर 1 वाला एल्डिहाइड समूह है कार्बन नंबर 4 वाले OH से अंतःअणुक अभिक्रिया के द्वारा हेमी एसीटेल बनाता है। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कार्बन नंबर 1 वाला एल्डिहाइड समूह है कार्बन नंबर 4 वाले OH समूह से अंतःअणुक अभिक्रिया के द्वारा हेमी एसीटेल बनाता है। हेमी एसीटेल की संरचना फ्यूरेनोल संरचना होती है। फ्यूरेनोल संरचना। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ये 5 सदस्यीय, ऊपर लिखा भी हुआ है कि 5 सदस्यीय वलय संरचना, ऊपर लिखा हुआ है 5 सदस्यीय वलय संरचना। तो अब नीचे हम देख लेते हैं, CH2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ 5 मेंबर रिंग में, तो इसी का नाम है ब्यूटिलीन ऑक्साइड। और वैसे देखें तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, अगर 4 हाइड्रोजन यहाँ से -H4 के रूप में रिमूव कर देने पर ये फ्यूरेन बन जाता है। ठीक है, अब चलो हम आगे देखते हैं। इससे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बनेंगे। वो फ्रक्टोज में तो हम देख रहे थे कि अगर OH समूह इधर है, CH2 समूह, OH समूह इधर है, मान लो कोई कार्बन है तो ऐसे है, तो इसको तो हम बोल रहे थे अल्फा। और अगर ये OH समूह इधर है, इसको हम बोल रहे थे बीटा। लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कार्बन में कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन आप पूछोगे कि ये कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से आया? लेकिन ये कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास जो CHO ग्रुप था ना, हम उस ग्रुप को यहाँ लिखेंगे CHO। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मान लो यहाँ CHO ग्रुप था ना, उसको हमने ऐसे लिख लिया। CHO ग्रुप को हम उसको नॉर्मल ऐसे तो लिखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, हम ऐसे लिखते हैं। फिर हमें 5 सदस्य वाली संरचना बनानी है, तो एक कार्बन हम इसको भी काउंट कर लेंगे, 1 2, मान लो कि 3 4 और 5 नंबर कार्बन पे इधर OH है, OH है तो यहाँ से तो OH समूह है और यहाँ से H, ये -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। और अगर -H2O के रूप में बाहर निकल जाए, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन तो बचेगा, वो ऑक्सीजन क्रिया करके 5 वाली संदेश संरचनाएं बना लेगा। लेकिन हमें ये कैसे पता कि अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं, बीटा ग्लूकोज किसे कहते हैं? अगर सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन, सेकंड और थर्ड का मतलब है फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ही है, उसमें OH समूह है, दोनों इस साइड होंगे, तो उसे तो बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज सेम, यहाँ से भी वही H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें 1 नंबर कार्बन पे है ना OH समूह है वाला ग्रुप इधर इस साइड होगा,
तो उसे बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। ये तो हमारी हो गई ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। लेकिन अब हम ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचनाएं और देखेंगे। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचनाएं क्या हैं? ये किसने दिया? हावर्थ व हर्स्ट ने। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचनाएं किसने दी? हावर्थ व हर्स्ट ने ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचनाएं दी, जो कि एनिलीन ऑक्साइड, डेल्टा ऑक्साइड या पायरेनोज से समानताएं दर्शाती हैं। ठीक है, ये होती है एनिलीन ऑक्साइड या डेल्टा ऑक्साइड के समान। वहाँ पे हम यही तो बना रहे थे, CH2 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 ऑक्सीजन। वहाँ ये 5 मेंबर्ड थी और यहाँ हमने ये 6 मेंबर्ड बना दी है। तो इसमें भी सेम वही H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्फा ग्लूकोज का मतलब है दोनों OH ग्रुप सेम साइड होंगे और बीटा ग्लूकोज का मतलब है फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे। वहाँ से यहाँ से भी वही H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा, यहाँ से H, और यहाँ पे जो OH होता है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा वो ऑक्सीजन क्रिया करके अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही बीटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम ग्लूकोज की हावर्थ संरचनाएं और देख लेते हैं। ग्लूकोज की हावर्थ संरचनाएं और देख लेते हैं। हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र में है कि हावर्थ ने ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को विषम चक्रीय यौगिक पायरेन का व्युत्पन्न मानकर पायरेनोज संरचनाएं दी। जैसे इसमें भी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचनाएं पढ़ी, जो आपने अभी देखी है ना, सेम वो कि वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज की 6 वलय संरचनाएं, 6 सदस्यीय संरचनाएं आप देखते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिख रखा है हावर्थ की पायरेनोज संरचना। अब हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको यहाँ अल्फा ग्लूकोज के बना के बताऊंगी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ऐसे यहाँ 6 कार्बन हो गए। सबसे फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक OH है, तो हाइड्रोजन ऊपर आएगा और OH ग्रुप नीचे आएगा। सेकंड कार्बन पर भी वही है, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे, ऐसे नंबरिंग डालते हैं। थर्ड नंबर कार्बन पे क्या है? OH ऊपर H नीचे, 4 पर H ऊपर OH नीचे। लेकिन अब बात आ गई 5 की। 5 पर एक तो है CH2 OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम यहाँ CH2 OH ग्रुप को ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, तो CH2 OH ग्रुप है ना, उसको ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे लिख लेंगे। ये तो हो गई अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और बीटा की ओर देखेंगे, अगर बीटा की देखेंगे तो भी वही 6 कार्बन की एक वलय बनाएंगे। इसमें भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा ऐसे। तो सबसे पहले नंबर कार्बन पे इसमें OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप ऊपर की ओर प्रेजेंट होगा। यहाँ देखो मैंने अभी बताया H ग्रुप ऊपर की ओर था, OH ग्रुप नीचे की ओर, तो यहाँ OH ग्रुप ऊपर की ओर होगा। बाकी पूरी की पूरी संरचना एक समान ही होगी, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। यह था ग्लूकोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। और ग्लूकोज की संरचना भी हो गई। फ्रक्टोज की मैंने बताई दी, ओस्टाजोन मैंने पढ़ा दिया आपको, एपिमेरीकरण पढ़ा दिया, और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बताया था होते क्या हैं, और कीनेन संश्लेषण, अपचयन, रिडक्शंस, आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। तो मैं इसके जस्ट अगली वीडियो में मैं आपको इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।